तो आज है डेट 10th ऑफ मार्च 2024 और हम आ गए हैं जेंगो के ट्यूटोरियल में पोल्स ऐप के पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 में हमने देखा था कैसे हमने अलग अलग टाइप के व्यूज़ बनाए थे। अब वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। अगर पार्ट 3 नहीं देखा तो पार्ट 3 देखो और फिर पार्ट 4 पे आओ। पार्ट 4 में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पार्ट 3 में भी हुई थी, तो हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो अब हम फॉर्म पे वर्क करने वाले हैं पार्ट 4 के अंदर। तो हम जान लेते हैं कि पार्ट 4 है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक फॉर्म क्या होता है, फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो फॉर्म एक जनरली जो एलिमेंट है HTML का, वो यूज़र इनपुट लेने के लिए हुआ जाता है कि अगर यूज़र से हमें कुछ एक्सेप्ट करना है, उससे नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ऐसे कुछ चीज़ें लेनी है या फॉर्म भरवाना है, तो एक फॉर्म होता है। तो उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एक्शन होता है और एक मेथड होता है। तो हम मेथड में ये बताते हैं कि पोस्ट मेथड कॉल होगा HTTP का, जो कि डेटाबेस में अपडेट्स कर सकता है। नहीं भी करो वो तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करना चाहते हो कोड से, बट जनरली एक कन्वेंशन है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है यूज़ करना। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्शन में ये बताते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब जैसे कौन हैंडल करेगा इसको बैकएंड के अंदर सर्वर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन हैंडल करेगा। ये बेसिकली आपको वोट वाले URL पे ले जाएगा, जो कि वोट वाले व्यू को कॉल करेगा विद अ क्वेश्चन ID एंड देन वो उसको हैंडल करेगा। ठीक है, अभी हम इसको नहीं देखते, सिर्फ फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फॉर्म के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्म के अंदर ना हम जनरली इनपुट ही ले लेते हैं डायरेक्टली, कि इनपुट हम लेते हैं और मैं दिखाई देता हूँ कि कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट अगर हम देखें तो यहाँ पे इनपुट है, एक एलिमेंट है, उसके एट्रीब्यूट है टाइप। तो हमेशा टाइप ज़रूर रहेगा और हमेशा नेम होगा, जो कि बैकएंड के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई इनपुट है, टाइप है डेट, टाइम, ईमेल भी हो सकता है, URL डलवाना है, यूज़र से नंबर डलवाना है, टेलीफोन नंबर डलवाना है, टेक्स्ट डलवाना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हुए। अगर रेडियो बटन तो रेडियो होता, चेक बॉक्स होता तो चेक बॉक्स होता। तो ऐसे ऐसे हमारे पास है। ठीक है, तो रेडियो हम देखते हैं अभी आगे क्या है, और मैं इसको UI पे दिखा देता हूँ। सॉरी मैन, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देख रहे हो, डेट के लिए क्या है, टाइम के लिए कैसा है, ये अपने आप आ गए, सिर्फ मैंने इनपुट डाला था। यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, तो ये ऐसे दिखते हैं। ये सिंपल फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट है, उसके एट्रीब्यूट्स के साथ ये है। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, अब लेट्स सी कि अब ट्यूटोरियल में क्या हो रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिख रखा है सब। तो एक फॉर्म बनाया है, एक्शन बता दिया है कि भाई हमारी पोल्स का जो वोट है ना, URL वोट वाला व्यू है, वो उसको हैंडल करेगा। हम क्वेश्चन ID भी पास कर दिया, मेथड पोस्ट है। ठीक है, एक CSRF टोकन दिया है, यहाँ पे एक टैग दिया है CSRF टोकन करके। अब ये टैग, ये एलिमेंट है क्या, क्या होता है कि CSRF क्या होता है, क्रॉस साइट, यही होता है क्या, कौन सी फॉर्जरी, देख लेते हैं यहाँ पे, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरीज। ठीक है, तो ये कुछ होता है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप, लेट्स से कि ये अटैक्स होते हैं एक टाइप के। लेट्स से कि आपने अमेज़न में लॉगिन कर रखा है या नेटफ्लिक्स में, चलो अमेज़न में लॉगिन कर रखा है और आप शॉपिंग कर रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप शॉपिंग कर रहे हो अपनी। फिर एक क्या होता है कि कोई आपके ही ब्राउज़र से किसी दूसरी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो या यूज़ करते हो, उसमें उन वेबसाइट पे ऐसे हिडन URLs होते हैं, ऐसे एड्स होते हैं, जिस पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो वो एक ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं ना अमेज़न पे, ये वो तुक्का लगाते हैं कि क्या पता हम अमेज़न पे लॉगिन हो। तो वो ऐसे करते हैं, वो अमेज़न पे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके कार्ट में एक मैकबुक ऐड हो जाए, रैंडम कोई भी एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट, और उसकी पेमेंट भी हो जाए और वो इस एड्रेस पे डिलीवर भी हो जाए। वो कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं, एक अननोन सुनसान एड्रेस पे डिलीवर हो जाए, जिसको वो कलेक्ट कर ले, राइट, चुपके से। तो ऐसे एक एग्जांपल है सिंपल सा कि ये CSRF अटैक्स होते हैं, जो कि एक्सप्लॉइट होते हैं, करते हैं यूज़र के ऑलरेडी लॉग्ड इन पेज पे। ठीक है, तो अब इसको, ये एक्चुअली अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊँ तो Gmail में हुआ था ये चीज़, कि Gmail में अगर आपने लॉगिन कर लिया, आप किसी एक वेबसाइट पे जा रहे हो जिसमें एड्स पे क्लिक कर रहे हो, तो आप उस यूज़र के बिहाफ पे ईमेल भेज सकते थे आगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये टोकन, ये ऐसे मजाक चीज़ है, मजाक नहीं है, इसमें अटैक हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो, ये टैग डालते हो और भूल जाते हो उस अटैक के बारे में, बिकॉज ये टैग क्या करता है,
ये एक टोकन अटैच कर देता है आपके रिक्वेस्ट के साथ। जब भी आप पोस्ट करते हो तो आपको एक टोकन मिलता है CSRF का, और वो टोकन बराबर होता है आपकी सेशन आईडी पे, जो भी आपकी सेशन आईडी बनी है। तो Django मैच करता है, अगर दोनों सेम है हम तभी इस फॉर्म को आगे बढ़ने देंगे, वरना हम रोक देंगे, कह देंगे कि कोई गड़बड़ है। तो अब कोई दूसरी वेबसाइट से ऐड से आएगा और रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो टोकन जो हमारे पास है और वो जो टोकन वो वहाँ से आ रहा है वो अलग अलग है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल था, टेक्निकली पता नहीं क्या होता होगा, बट मोस्टली कहानी यही है। ठीक है, अब इन्होंने एक फील्ड सेट यूज़ किया। फील्ड सेट कुछ नहीं है, इन सभी एलिमेंट्स को एक में ग्रुपिंग करने के लिए फील्ड सेट यूज़ होता है। तुम ना भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब लीजेंड कुछ नहीं है, लेजेंड फील्ड सेट जो पेरेंट है उसके लेजेंड बताते हैं कि कैसा दिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटेल पेज की, तो अगर मैं डिटेल पेज पे आऊँ तो ये है फील्ड सेट और ये है उसका लेजेंड। ओके, दैट्स ओके। अब लेजेंड के अंदर हमने हेडिंग डाल दी, ओके फाइन। फिर इफ़ है, ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। अगर लेट से कोई एरर मैसेज आता है तो ये क्या देता है, एरर मैसेज जो हम भेजेंगे तो एरर मैसेज दिखा देते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ टैग यूज़ हुआ है, अब यहाँ पे फॉर टैग यूज़ हुआ है। तो अभी हमको एक क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो 4-5 हम ऑप्शंस मिलते हैं, तो उस भी ऑप्शन पे चलेगा। एक रेडियो बटन बनाएगा, देखो इनपुट में टाइप दिया रेडियो, नेम दे दिया चॉइस, ठीक है, जो बैकएंड में यूज़ होता है। आईडी दे दी चॉइस 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि फॉर लूप डॉट काउंटर, ठीक है, ये काउंटर निकालने के लिए ये चीज़ है, तो ध्यान रखना। जब भी तुम 1 2 3 4 निकालने फॉर लूप के, तो फॉर लूप डॉट काउंटर करके निकालते हैं। वैल्यू क्या आएगी उसकी, तो वैल्यू है चॉइस डॉट ID, समझ रहे हो, ये वैल्यू हमें पीछे मिलती है चॉइस डॉट ID करके। ठीक है, ऐसे वैल्यू मिलती है, हाँ ऐसे वैल्यू मिलती है। तो ये बस एक इनपुट है रेडियो बटन जिसके वैल्यू है 1 2 3 4 5, और ये वैल्यू हमें मिलती है जब हम चॉइस को गेट करते हैं, क्योंकि चॉइस हमें मिला है और उसकी वैल्यू ये है। तो नेम और वैल्यू, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बेसिक्स हैं बहुत ज़्यादा एक फॉर्म के। और लेबल, अब यहाँ पे लेबल बता दिया कि भाई किसके लिए, किसका लेबल बता रहा हूँ। तो मैंने ये जो यहाँ पे ID डिफाइन करी है ना, उसको यूज़ करते हैं। ID होता है सिर्फ इसलिए यूज़ हुआ ताकि मैं लेबल दे सकूँ। तो फॉर चॉइस तुम देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर लिखा हुआ है, तो इसका लेबल है, उसका लेबल है, इसका लेबल है, उसका लेबल है। तो 4 ऑप्शन है, 4 लेबल हैं। और टेक्स्ट हमने डेटाबेस से ही निकाल लिया कि भाई ये टेक्स्ट होगा, जैसे कि साकुरा, हिनाटा या सास्के, तो ये हो गया। और फिर हमने कह दिया कि अब जो भी ऑप्शन है वो साइडवेज हॉरिजॉन्टली नहीं है, नेक्स्ट लाइन में आती जाए, तो हमने एक ब्रेक लगा दिया और ये फॉर लूप चलता रहेगा फॉर ऑल दी ऑप्शंस। फील्ड सेट बंद हुआ और आखिरी में हमने एक बटन दे दिया टाइप सबमिट का, वोट करके नाम है उसका। तो टाइप क्या है, सबमिट, किस टाइप का है, सब मतलब बटन है, सबमिट बोलते हैं तो एक बटन आ जाता है अपने यहाँ पर। वैल्यू बता दी कि इसके अंदर क्या होगा, वो किया वोट। ठीक है, देखूँ तो ये वोट आ गया। भाई क्या चल रहा है, पंखा बड़े तेज़ आवाज़ कर रहा है। तो इन्होंने ये सब यही बता रखा है, ठीक है, CSRF टोकन के बारे में बता रखा है। और यहाँ पे अब ये वोट का मेथड इन्होंने अपडेट कर दिया कि जब हम एक्चुअल में पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो वो वोट के पास जाएगी। अब ये वोट क्या करेगा यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो इसने कहा कि ऑब्वियसली तुम क्वेश्चन 1 के लिए वोट कर रहे हो तो पहले मुझे 1 का ऑब्जेक्ट दो, मैंने निकाल लिया क्वेश्चन। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे इसी क्वेश्चन में से सारी की सारी चॉइसेस निकाल के दो, तो मैं चॉइसेस निकाल के देता हूँ। बट ये कहता है कि उन सभी चॉइसेस में से मुझे वो चॉइस चाहिए जो तुमने क्लिक करी है। तो इसने कि लेट्स से कि मैंने नारुतो क्लिक किया था तो उसका चॉइस नंबर है लेट्स से 4, तो मुझे 4th चॉइस मिल जाती है। तो मुझे सिलेक्टेड चॉइस मिल चुकी है इस पॉइंट पे। अगर सपोज़ कुछ गड़बड़ हो जाती तो क्या होता, लेट्स से कि मैंने क्लिक कर दिया वोट पे और कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था, हाँ कुछ ऐसे, तो तुम देख रहे हो यू डिडंट सेलेक्ट एनी चॉइस, ये आया। अब ये कैसे आया, ये यहीं से आया कि जो मैंने चॉइस की वो थी ही नहीं। तो एक काम करो, रेंडर कर दो जो हम पहले कर रहे थे, रिक्वेस्ट को इस पेज पे ले जाओ डिटेल्स वाले पे, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देना, एरर मैसेज, यू डिडंट सेलेक्ट अ चॉइस। अगर मैं अब फिर से ऊपर जाऊँ और दिखाऊँ तो एरर मैसेज दिखा दो, एरर मैसेज दिखा दो, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लेट्स से कि मैंने नारुतो सेलेक्ट किया था तो नारुतो तो एग्जिस्ट करता है ना ऑप्शंस के अंदर, तो मैं कह दूँगा कि जो मेरी सिलेक्टेड चॉइस आई है ना, तो मतलब नारुतो वाला ऑब्जेक्ट जो है उसके वोट्स बढ़ा दो। तो वो एफ कुछ है, अभी एफ कहाँ से आया, Django.db models.db से आया होगा, Django.db.models f। ठीक है, अब ये इसने कहा कि वोट्स उठाओ और उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है,
सिंटैक्स है भाई, मेरे को क्या पता अब क्या है, सेव कर दो डेटाबेस के अंदर। और ये बोलते हैं कि हमेशा रिटर्न करना, यहाँ पे हम पहले HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे, अब यहाँ पे हम HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कर रहे हैं आफ्टर सक्सेसफुली डीलिंग विद द पोस्ट डेटा। दिस प्रिवेंट्स डेटा फ्रॉम बीइंग पोस्टेड ट्वाइस इफ यूज़र हिट्स द बैक बटन। ठीक है, बैक दबा दिया तो फिर ये फिर से कॉल ना हो। और ये जो रिवर्स है वो कुछ नहीं करता, जैसे हम रिवर्स के अंदर हम चीज़ें देते हैं, जैसे कि URL क्या है और ये URL के अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो वो, तो इसने कहा कि रिजल्ट वाला URL चिपका दो यहाँ पे। ये बस कुछ नहीं करता है कि URL बनाता है कि मैं कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो चाहता है कि ये रिजल्ट पे ले जाऊँ मैं, रिजल्ट वाले पेज पे भाई। ठीक है, तो एक वोट करके देख ही लेते हैं। लेट्स से कि मेन कैरेक्टर ऑफ नारुतो हिनाटा है, वोट किया तो मुझे इस वाले पेज पे ले गया, रिजल्ट वाले पे अपने आप। तो हिनाटा एक वोट, सास्के एक वोट, नारुतो दो वोट अगेन, तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यही दे रखा है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट चॉइस से हम, अच्छा वो कोड देख लेते हैं, सॉरी कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड क्या हो रहा है, एक बार कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट चॉइस जो मैं बता रहा था वो वाली चीज़ होगी। क्वेश्चन आईडी है, ठीक है, इतना कुछ खास है नहीं। कहाँ गई भाई, ये कहाँ ले गया, देखो ये कह रहा है ये इंस्ट्रक्ट्स द डेटाबेस टू इंक्रीज द वोट काउंट बाय 1। तो बस ये यही कहता है, ऐसे कोई सिंटैक्स होगा भाई। ठीक है, मैं थोड़ी ना बनाया। और ये बोल रहा है HTTP रिस्पॉन्स है रीडायरेक्ट यूज़ करो, टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट द URL टू विच द यूज़र रीडायरेक्टेड। ठीक है, और रिवर्स ने जैसे मैंने बताया कि उसने ये रिज़ल्ट के पेज पे ले गया उठा के, रिवर्स का काम है वो ये बनाना। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट वाला है हमने इसको चेंज कर दिया, गेट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ये क्वेश्चन भेज दिया आगे, और रिज़ल्ट का कुछ ये डाल दिया HTML। तो रिज़ल्ट क्या है, ये है। हर एक मैं क्वेश्चन के चॉइसेस में जाता हूँ अगेन, एंड देन चॉइस निकाला, चॉइस के वोट निकाले। चॉइस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो कि है ही ऑब्जेक्ट ही है, उसके पास टेक्स्ट है, उसके पास वोट्स हैं, उसके पास ये क्या है वोट्स। हाँ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसका क्या मतलब है, प्लूरलाइज। हाँ देखते हैं कैसे आता है, देखते हैं। अच्छा नारुतो वोट दैट द 3, अच्छा अगर एक ही है तो वोट आ गया, 3 है तो वोट्स आ गए। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ डैट वोट्स फिर वोट डॉट अच्छा वोट, अब वोट को इसने चॉइसेस डॉट वोट्स दे दिए। अच्छा, और वोट को वोट्स कर दिया। ये अजीब सा सिंटैक्स है, बड़ा समझ के बाहर ही है, तो है ना, कहीं लिखा भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इट्स ओके, कहीं लिखा नहीं है। तो इस पॉइंट तक हमने बहुत बेसिक मेहनत करी थी। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एंकर टैग है जो डिटेल पेज पे वापस ले जाता है कि वोट फिर से करना है। डिटेल पेज क्या आता है, जिसमें ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन आईडी के साथ, एंड देन बूम योर गन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि हम ना जेनेरिक व्यूज़ यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कोड कम करना पड़े। अभी तक हमको सिखा रहे थे, अब वो बताते हैं कि इसको छोटा कैसे कर सकते हैं कोड को। तो जेनेरिक व्यूज़ हमारे पास 2 एग्जिस्ट करते हैं शॉर्टकट्स के अंदर ही। तो एक व्यू है लिस्ट व्यू, एक व्यू है डिटेल व्यू। लिस्ट व्यू कौन सा व्यू होता है, बेसिकली अगर तुम देखोगे कि अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो एक लिस्ट व्यू है ना, और अगर मैं इसकी बात करूँ ये डिटेल व्यू है। इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं वैसे तो, बट जैसे कि ये वाला ये डिटेल व्यू है। तो अभी इनको कैसे यूज़ करना है ये उन्होंने दिखा रखा है। सो लेट्स सी कैसे कर रखा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि लिस्ट व्यू डिटेल व्यू है, इनके पास खुद ही एक HTML होता है अपने खुद का। बट हम क्या करेंगे, हम पहले अपने URLs को चेंज कर देंगे और हम अपने व्यूज़ को बदल देंगे। तो यहाँ पे हमने URLs में ये चेंजेस कर दिए हैं कि हमने पहले यहाँ पे वो हुआ करता था क्या क्वेश्चन आईडी, बट हमने सीधा प्राइमरी की ले ली, बिकॉज ये डिटेल व्यू डिपेंडेंट है किसी एक ना एक मॉडल पे, और किसी ना मतलब प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है जब हम डिटेल्स दिखा रहे हैं सारी की सारी। और सिमिलरली रिजल्ट सेट भी है सही डिपेंडेंट सा है। ठीक है, बट हमने वोट के लिए हमने नहीं कहा, वोट को क्वेश्चन आईडी ही चाहिए और इंडेक्स व्यू को कुछ भी नहीं चाहिए। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये देख रहे हो सिंटैक्स कैसे हो गया, व्यूज़ डॉट इंडेक्स व्यूज़ एज व्यू। तो क्लास बेस्ड व्यूज़ बने हैं, दैट मीन्स
अगर देखा जाए तो अब इन्होंने पहले हमने मेथड बना रखे थे, अब यहाँ पे हमने दे दिए क्लास बेस, क्लास बना दी इंडेक्स व्यू जेनेरिक डॉट लिस्ट व्यू बना दिया, टेम्पलेट नेम ऊपर ही डिफाइन कर दिया कि मुझे तो भाई ये टेम्पलेट चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा है तो उनको वो नहीं चाहिए, मुझे ये वाला टेम्पलेट ही चाहिए। और मैं बताता हूँ कि ये जो लिस्ट व्यू है ना, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन अंडरस्कोर लिस्ट करके अपने आप से एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाता, बट मैं हमने कह दिया यहाँ पे कि नहीं भाई, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का जो नेम है ना मैं अपना डिफाइन करता हूँ, उसका नाम है ये। तो दैट मीन्स हम इजीली चेंज कर सकते थे, अपने कोड को चेंज कर सकते थे ताकि हम डिफ़ॉल्ट ये भी ले लेते, बट हमने एक दिखाने के लिए ऐसे करा, ठीक है। और एक गेट क्वेरी सेट मेथड है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करता, लास्ट 5 पब्लिश्ड क्वेश्चन है जो पहले भी कर रहे थे हम, ठीक है। बस इतना है और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी उसमें होपफुली। और डिटेल व्यू के सब हटा दिया, बस हमने बता दिया कि मॉडल कौन सा चाहिए और टेम्पलेट कौन सा चाहिए, ओवरराइड कर रहे हैं। तो इसने बस इतना ही कोड है, कुछ नहीं लॉजिक लिखा, गेट रिक्वेस्ट गेट और 404 गेट ऑब्जेक्ट और 404, कुछ नहीं, सिंपल ही है। और यहाँ पे भी देखोगे सिंपल ही है, बिकॉज ये डिपेंडेंट है हमारी एक प्राइमरी की के ऊपर, और इसलिए हमने ऐसे कर दिया, और वोट को हमने छेड़ा नहीं, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये। एक बार देख लेते हैं कि चलता भी है कि नहीं। तो मैंने अपने यूआरएल पैटर्न्स बदल दिए, व्यू को ऐसे कर दिया, प्राइमरी की ये सब डाल दिए, और एज व्यूज़ भी कर दिए। पहले देखेंगे तो व्यू डॉट मेथड के नाम ही थे, बट अब ऐसा है। और मैंने व्यू के अंदर ये व्यूज़ भी वापस डाल दिए, ठीक है। डेटा व्यू में तुम देखोगे तो ये ऐसे ही है, रिजल्ट व्यू में देखोगे तो ऐसे ही है, सेव कर दिया है मैंने। सो लेट्स सी कि चलता है कि नहीं चलता है। चल तो रहा है सही, तो बस देख रहे हो कितना कोड कम हो गया है। तो यही था हमारा पार्ट 4। तो पार्ट 5 में जो हम देखेंगे वो टेस्टिंग के बारे में होगा। तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार टेस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब यूनिट टेस्ट लिखने हो तो Django के अंदर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है हमारा नॉलेज होना। और पार्ट 5 देखते हैं फिर नेक्स्ट मैं बनाता हूँ पढ़ के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।